तो बच्चों स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। काइनेमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो थिंक अबाउट इट, स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है? सपोज आपके पास कोई एक पार्टिकल है जो कि u स्पीड से चल रहा था। अच्छा, चल रहा है। अगर आप इसमें कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो ये रुकेगा नहीं। मैंने क्या किया, उल्टा एक एक्सेलरेशन डाल दिया, तो इसका स्पीड क्या है? धीरे धीरे, अच्छा एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा, धीरे धीरे एक्सेलरेशन इसको रोक देगा। जहां पे जाके वो रुकेगा, सपोज मैंने इधर पे जाके रुका, सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी इट स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो मैंने एस को मान लिया स्टॉपिंग डिस्टेंस है। u is the initial speed and a is nothing but retardation। चलो, सो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में डालते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस फॉर्मेट में डालते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए? अगर आप बोलो फाइनल वेलोसिटी, इफ यू टॉक अबाउट फाइनल वेलोसिटी, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब रुक गया है बॉडी, तो 0 होना चाहिए। सो दैट मीन्स 0 स्क्वायर इक्वल टू कुछ u था, u स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन पीछे की तरफ माइनस a इंटू एस, माइनस यू स्क्वायर इज कमिंग टू माइनस 2as गॉन। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आ रहा है बेटा u स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, ये दूसरा बात। इसके ऊपर बेस करके नॉर्मल क्वेश्चंस आएगा, इसके ऊपर बेस करके प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन आएगा जो कि रिएक्शन टाइम के ऊपर बेस होगा। ठीक है, तो देखो बेटा, जो क्वेश्चन है इधर पे स्टॉपिंग डिस्टेंस का, एक कार है मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो पहला बात है, इधर से पता चल गया इनिशियल स्पीड इसका कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बात है। अप्लाइड अ ब्रेक ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक ब्रेक अप्लाई किया गया है, ब्रेक है तो माइनस लगा दो, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैन इट अवॉइड कोलिशन विद द ऑब्स्टैकल 64 मीटर अवे? बाद में आते हैं, पहले इधर से मेरे को रोकना है गाड़ी को। 64 मीटर अवे एक ऑब्स्टैकल है, उसको मेरे को उससे बचना है। तो गाड़ी चला रहा है, चलाते चलाते उसने ब्रेक मारा, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट शुड बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस? अभी आपको बताया गया स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। अप्लाई करके देखते हैं, u का वैल्यू कितना? 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? 4। अब ये माइनस बैठा के ही तो ये आया था, तो माइनस माइनस मत बैठाओ, एकदम विदाउट एनीथिंग हेजिटेशन आप इसको बैठा दो। तो चलो इसको काटो 5, इसको काटो 10, तो कितना? 50 मीटर दूर जाके ये बॉडी रुकेगा। ऑब्स्टैकल कितना डिस्टेंस दूर है? 64 मीटर। देयरफॉर यस, कैन अवॉइड, खत्म। देखो दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है इनिशियली एक वेलोसिटी वाज u, उस टाइम में डिस्टेंस का स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था? s। अब हुआ क्या, इसने वेलोसिटी को n टाइम इंक्रीज कर दिया, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे को क्या पता है? u स्क्वायर बाई 2a एक्सक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ साइंस। तो S1 का वैल्यू बोला गया है कितना? S है। U1 का वैल्यू कितना है? देखो U है। अच्छा, S2 का वैल्यू आई डोंट नो, यही मेरे को निकालना है। जब U2 का वैल्यू कितना हो गया? वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, तो nu। अच्छा बात है। सो S प्रोपोर्शनल टू अगर u स्क्वायर होता है तो S2 बाई S1 शुड बी इक्वल टू U2 बाई U1 का होल स्क्वायर।
दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, एन यू डिवाइडेड बाई यू का होल स्क्वायर, काटो, कमिंग एन स्क्वायर। तो S2 बाई S1 का वैल्यू आपने पुट कर दिया S इज इक्वल टू एन स्क्वायर। सो S2 अल्टीमेटली कितना हो गया, एन स्क्वायर S, एन स्क्वायर टाइम्स ये बढ़ जाएगा। सो इधर पे तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट विल हैपन टू स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 25%। अच्छा क्वेश्चन है। सो इनिशियली द वेलोसिटी वाज व्हाट, लेट्स टेक u, हम लोग अपने से मान रहे हैं। अब इसको क्या किया, 25% मैंने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज बाय 25%, अच्छा बात है। सो 25% ऑफ u कितना होगा, 25 बाई 100 इंटू यू, जो कि आने वाला है u बाई 4। इतना टाइम्स इंक्रीज किया गया है, इट इज नॉट द u2, इतना टाइम्स मैंने इंक्रीज कर दिया। सो देयरफॉर व्हाट इज द फाइनल, जो पहले था साथ में जितना इंक्रीज हुआ, विच इज गोइंग टू बी योर 5u बाई 4। ओके, अगर इनिशियली स्टॉपिंग डिस्टेंस मैंने s मान लिया, फाइनली स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, आपको तो इतना पता होगा कि s, इधर पे करते हैं, s प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, ठीक है। सो S2 by S1 is going to be U2 by U1 का होल स्क्वायर, काट दीजिए। सो S2 by S1 is going to be 25:16। तो ये 25:16 के रेशियो में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अगर हम लोग 25% इंक्रीज किया, जस्ट डोंट मेक दिस मिस्टेक, दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर U2। आपको क्या करना है, ये एंड जो इंक्रीज हुआ उसको ऐड करना है। बच्चा लोग कभी कभी क्या करता है ना, इसको ही इधर पे बैठा देता है U2 की जगह पे। यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस वन, ओके। अब बच्चों देखो, हम लोग करके का रिएक्शन टाइम समझने का कोशिश करेंगे। रिएक्शन टाइम, अच्छा बात है, प्रैक्टिकल बेस्ड है थोड़ा सा। मतलब छोटू भाई गाड़ी लेके निकला है, उसका क्रश है पिंकी दीदी। अब छोटू भाई ने पिंकी दीदी को देखा, तुम्हें जो मैंने देखा, तो ब्रेक मारेगा। बट देखना और ब्रेक मारने के बीच में कुछ सेकंड का तो गैप होगा। लेट्स टेक वो 0.5 सेकंड का गैप, बट गैप तो होगा भाई। तो छोटू भाई ने ब्रेक मारा, बट कब ब्रेक मारा, जब उसने रियलाइज किया नहीं ये पिंकी दीदी है, ये मेरा क्रश है, अगर मैं ब्रेक नहीं मारूंगा तो पिंकी माइट डाई। सो वो हुआ क्या, छोटू भाई ने ब्रेक मारा, बट कब ब्रेक मारा, जब उसने रियलाइज किया दैट समथिंग मस्ट बी फिशी हियर, ओके। सो एनालाइज करेगा, ब्रेक मारेगा, एनालाइज करेगा, ब्रेक मारेगा, बीच का जो टाइम, रिएक्शन टाइम। सो रिएक्शन टाइम क्या है, इट इज टाइम to analyze and react। ये एक टाइम होता है जिसमें कोई मोशन को एनालाइज किया जाता है एंड रिएक्ट करता है। बीच में जो टाइम फ्रेम होता है उसको मैं बोल दिया क्या, रिएक्शन टाइम। चलो बच्चा इसमें क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन में देखो, एक गाड़ी मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। अलग क्या है, इधर पे उसने ब्रेक भी अप्लाई किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, बट दे हैड गिवन अ रिएक्शन टाइम विच इज 0.8 सेकेंड। पूछा जा रहा है फाइनल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है। अच्छा ठीक है, तो अगर ये नहीं रहता विदाउट रिएक्शन टाइम, आप कैसे करते, आप विदाउट अगर ये नहीं रहता तो आप ऐसे कर देते, u² बाई 2a कर देते। अच्छा बात है, वैल्यू बैठा के यू कुड बी गेटिंग द आंसर। इसमें से जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन में रहेगा, एंड इसको लेके जो आंसर रहेगा वो भी ऑप्शन में रहेगा। अगर ये आंसर मार के आओगे वो गलत हो जाएगा। इसीलिए सर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को लेके करेंगे इधर पे, एज दे हैड गिवन द रिएक्शन टाइम हियर। तो रिएक्शन टाइम, बात ऐसा हो रहा है कि जब गाड़ी इधर पे था, उसने देखा कि एक ऑब्स्टैकल है, कुछ सेकंड के लिए चला, कुछ सेकंड के लिए इसने चला। कितना चला सर, 0.8 सेकंड के लिए। सो 0.8 सेकंड तक इसने कुछ नहीं किया और रिएक्ट कर रहा था। 0.8 सेकंड तक उसने एनालाइज किया, नहीं मेरे को ब्रेक मारना है, इधर पे जाके उसने ब्रेक मार दिया। अच्छा बात है, इधर पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकंड।
जब 0.8 सेकेंड के बाद इधर पे आएगा तब भी 20 मीटर पर सेकेंड है, नथिंग हैपेंड हियर, बट आफ्टर 0.8 सेकेंड जब उसने रिएक्ट किया, क्या रिएक्ट किया, पीछे के साइड में एक एक्सेलरेशन दे दिया विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वो कुछ दूर जाके इधर पे जाके रुकेगा जिसका वेलोसिटी 0 होने वाला है। मेरे को दिस प्लस दिस निकालना है। अच्छा ये कितना होगा सर, वेलोसिटी इज गिवन एज 20, टाइम इज गिवन एज 0.8, देयरफॉर ये जो डिस्टेंस x1, डिस्टेंस x1 कितना आएगा, 20 इंटू 0.8, 16 मीटर, एंड अगर ये x2 बोल दो दैट इज गोइंग टू बी नॉर्मल, u स्क्वायर बाई 2 है, इधर से नॉर्मल चीज हो रहा है, दैट इज 20 इंटू 20 u स्क्वायर बाई 2a, 2 इंटू 2 10 10 100 मीटर। सो देयरफॉर फाइनल स्टॉपिंग डिस्टेंस इस बेसिकली क्या होगा, दिस प्लस दिस, x1 प्लस x2 जो कि होने वाला है 116 मीटर, एंड दिस इज योर आंसर। ओके तो बच्चों टैप वाटर प्रॉब्लम, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे देखे होंगे कि एक टैप है, कुछ दूर एक टैप है, कुछ ऊंचाई में एक टैप है, जब चौथा बूंद गिर रहा है, द फोर्थ ड्रॉप इन इट इज टचिंग द ग्राउंड, तीसरा ड्रॉप छूट रहा है, ये पहला ड्रॉप छूट रहा है, what is the location of the first drop, what is the location of the third drop from the ground, location of the second drop from the top, ये सब अजीबोगरीब क्वेश्चन लोग पूछते जाते हैं। तो हाउ टू टैकल दोस क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या है, अच्छा देखो कंसेप्ट ऐसा है, हम लोग ऐसे देखेंगे कि आई हैव, लेट्स मेक दिस वन, पहला चीज है आपके पास क्या होना चाहिए, द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, टाइम इंटरवल मस्ट बी कांस्टेंट, टाइम इंटरवल कांस्टेंट हो जाएगा, के नहीं कांस्टेंट लिख देते हैं। तो अगर टाइम इंटरवल कांस्टेंट हो गया, दूसरा क्या चीज, दूसरा फ्री फॉलिंग होना चाहिए। सो व्हाट डू मीन बाय फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग का मतलब होता है इनिशियल स्पीड उसका 0 होना चाहिए, तब जाके एक बहुत प्यारा चीज होता है, क्या, इधर से ये बॉडी रिलीज हुआ एंड इट कम्स हियर, कोई एक टी टाइम पे आया बॉडी, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, इनिशियल स्पीड 0, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, माइनस बैठा दो कट जाएगा, आई एम नॉट जस्ट पुटिंग दिस वन, तो s ये पूरा 0 है इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसको आप x मान लो, तो कितना डिस्टेंस आया है, ये x डिस्टेंस आया है। अच्छा यही बॉडी अगर नेक्स्ट 2t टाइम में आए तो कितना होगा, हाफ जी 2t का स्क्वायर जो कि आने वाला है 4 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर को आप x लिए तो बेसिकली 4x हो जाएगा, तो ये आया 4x। अगर सेम बॉडी नेक्स्ट टाइम इंटरवल 3t में आएगा तो दिख रहा है सर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9x आएगा, और आओ और 16x, अच्छा बात है सर। तो अगर टाइम इंटरवल देखो t t t t, राइट, सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, x है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कितना है, 4x माइनस x, पूरा से x को निकाल दोगे तो ये आएगा, तो 4x माइनस x जो कि होने वाला है 3x। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, 9x से 4x माइनस कर दो ये आएगा 9x पूरा, 4x माइनस कर दो, मेरे को इतना चाहिए, पूरा से 4x माइनस कर दो, सो विच इज गोइंग टू बी व्हाट 5x। सिमिलरली इधर पे देखो 16x से 9x को माइनस कर दो, 16x माइनस 9x जो कि होने वाला है आपका 7x। तो क्या दिख रहा है, x 3x 5x 7x, एक ऑड नंबर के रेशियो में ये पूरा बढ़ रहा है, राइट। तो इसका रेशियो निकालोगे डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का रेशियो निकालोगे, दैट इज कमिंग 1:3:5 7
9 and so on. So this is known as Galileo's odd number ratio. एंड ये कॉन्सेप्ट लेके हम लोग टैप वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. ठीक है बेटा. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. अ टैप इज 50 मीटर अबव द ग्राउंड. वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल. मतलब टाइम इंटरवल को मैंने फिक्स कर दिया. व्हेन 6th ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, फर्स्ट ड्रॉप लीव्स द टैप. ओके, तो 6 ड्रॉप गिरने वाला है. 1 2 3 4 5 6. 6 ड्रॉप गिरने वाला है. जब 6th ड्रॉप, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड को टच कर रहा है एंड से दिस इज द टैप से ये फर्स्ट ड्रॉप निकल रहा है. ये बोला गया है व्हेन 6th ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, फर्स्ट ड्रॉप लीव्स द टैप. ये चौथा ड्रॉप ग्राउंड से कितना दूर है लोकेट करना है आपको. ओके, सो व्हाट इज द एंटायर डिस्टेंस इज टोल्ड एज 50 मीटर. अच्छा, तो ये पकड़ लो कितना x. रेगुलर टाइम इंटरवल में ये कितना हो जाएगा 3x. ऑर्डर नंबर रेशियो, दिस इज 5x, दिस वन 7x एंड फाइनली दिस वन 9x. सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? x प्लस 3x प्लस 5x 7x 9x. 9 7 16 21 24 25, दैट इज 25x. अच्छा, यही तो 50 मीटर है. सो 25x इज गोइंग टू बी व्हाट 50. तो x का वैल्यू कितना आया 2 मीटर. x का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 2 मीटर. आपको देखना है क्या 4th ड्रॉप ग्राउंड से कितना दूर है. तो ग्राउंड से 4th ड्रॉप कितना दूर है, देयरफॉर 4th ड्रॉप देखो ऊपर से कितना दूर x प्लस 3x प्लस 5x, नीचे से 7x प्लस 9x. तो नीचे से देखते हैं 7x प्लस 9x जो कि होने वाला है 16x. x का वैल्यू 2, तो 16 इंटू 2 आने वाला है 32 मीटर. तो नीचे से ये कितना दूर है 32 मीटर. आंसर आ चुका है. बट अगर वो बोलते कि ऊपर से कितना दूर है, आप माइनस कर दो, कितना आएगा, इससे माइनस करोगे तो जितना वो आंसर आ जाएगा आपका 18 मीटर आ जाएगा. करके देखते हैं सर. 3 प्लस 5 प्लस 3 8 प्लस 9 9x. 9 इंटू 2 18. वैसे भी 18 आता था, वैसे भी 18 आ रहा है. ठीक है, तो ऊपर से कितना 4th ड्रॉप 18 मीटर, नीचे से कितना 32 मीटर. पूछा क्या गया लोकेट द 4th ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड. तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. खत्म, इजी क्वेश्चन. सो the second question is a body is free falling. तो क्राइटेरिया फिल हो रहा है फ्री फॉलिंग. ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड इज सेम दैट ऑफ लास्ट सेकेंड. पहला 5 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर किया है, लास्ट सेकेंड में उतना ही डिस्टेंस कवर किया है. फॉर हाउ लॉन्ग बॉडी वॉज इन एयर. डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन? कुछ नहीं. तो 1 2 3 4 5. पहला 5 सेकेंड में कितना, ये x 3x 5x ऑड नंबर रेशियो 5x 7x 9x. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 25x. पूछा गया है यही 25x लास्ट सेकेंड में ट्रेवल होगा. तो कहां पे 25x आएगा वो देखना है. चलो 9x के बाद बोलो 11x 13x, उसके बाद 15 17 19 के बाद 21 23 आया 25x. यही होगा आपका लास्ट सेकंड, क्योंकि पहला 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है लास्ट सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए. बस मेरे को ये देखना है कब. तो 1 2 3 4 5 5 सेकंड 6 7 8 9 10 11 12 13th सेकेंड में ये बॉडी कितना 12 से लेके 13 तक, इसमें कितना 25x एंड पहले में भी ये हो रहा है. सो देयरफॉर बॉडी was in air for 13 सेकेंड. इजी. देखो बच्चों,
बोर्ड में ना ये पूछा जाता है, प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन लाइक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस आर, तो आपका 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है बाई यूजिंग ग्राफ। तो आपको दिक्कत होता होगा, तो चलो एक बार में निपटा लेते हैं उसको। पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मेरे पास है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एंड तीनों इक्वेशन में हम लोग इसी को यूज करेंगे। आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, u से लेके v तक गया है, सो a से b तक मोशन हुआ है। आई गिव द नेम लाइक o a b c d। क्या दिख रहा है, ये वाला वैल्यू y एक्सिस वेलोसिटी, सो ये वाला वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी है, सो दिस वैल्यू इज सेम एज दिस वैल्यू, सो o a शुड बी सेम विद द सी डी जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा ये बी डी, ये पूरा इधर से लेके इधर तक जाओगे, ये बी डी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल वेलोसिटी। एंड व्हाट इज दिस, दिस ये दोनों टाइम टेकन, सो ओ डी शुड बी इक्वल टू ए सी, दैट इज टाइम टेकन। एक बात बताओ मेरे को, ये टोटल वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम में एक्सेलरेशन निकलता है बाय द यूज ऑफ स्लोप। जानना होगा आपको, तो मेरे को इसका स्लोप निकालना है। अच्छा बात है, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। ये ग्राफ का मतलब बेसिकली लाइन क्या है, दिस इज द लाइन, इस ग्राफ का स्लोप निकालना है। आपको पता है स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, दिस इज गोइंग टू बी माई थीटा, सो देयरफॉर एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, a इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा, जो कि होने वाला है tan थीटा क्या, सी बी बाई ए सी, सी बी डिवाइडेड बाई ए सी। सी बी का कुछ वैल्यू इधर पे दिया हुआ नहीं है, आई हैव टू डिराइव द वैल्यू, कुछ नहीं है, सिंपल। बी डी से सी डी माइनस कर दो, पूरा से इसको माइनस कर दो, ये पूरा से आप इसको माइनस कर दो तो ये रह जाएगा। सो अल्टीमेटली सी बी कितना होगा, बी डी माइनस सी डी, सो दैट इज गोइंग टू बी बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाई ए सी। अच्छा बी डी क्या था, v, बैठाओ, सी डी क्या था, u, डिवाइडेड बाई व्हाट वाज ए सी, टाइम, देयरफॉर v माइनस u इज कमिंग 80, v इक्वल टू u प्लस 80, प्रूव्ड। सिंपल, कुछ नहीं है। As we have done the first equation, let's come to the second equation, s equal to ut plus half at t square। अच्छा, तो ग्राफ सेम है, as I told you velocity versus time का ग्राफ रहेगा, सेम दिस थीटा एवरीथिंग। मैंने निकाला था इधर से क्या, v इक्वल टू u प्लस ए टी, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, इसको काम आएगा ये। अच्छा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालते हो, स्लोप से क्या देता है, इसका एक्सेलरेशन देता है। अच्छा तो मैंने सोचा मेरे को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एरिया, एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दिस ग्राफ एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, इस ग्राफ का स्लोप देता था क्या, एक्सेलरेशन। चल तो मेरे को एरिया निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी एरिया अंडर, ग्राफ क्या है, व्हाट इज द ग्राफ हियर, ओ ए बी डी, ये पूरा ओ ए बी डी। अच्छा ये पूरा एरिया के अंदर बेसिकली दिस टू थिंग्स आर कमिंग। तो पहला एक ट्रायंगल आ रहा है ए बी सी प्लस दिस ए सी डी ओ या ओ ए सी डी,
तो इसका क्या होता है, हाफ बेस दिस प्लस इसका क्या होता है, दिस इंटू दिस, OD इंटू CD। अच्छा बात है। सो हाफ, व्हाट इज AC, सेम एज ये क्या है, T इंटू, अब CB निकाले थे कितना, दिस माइनस दिस, अल्टीमेटली आया था V माइनस यू, राइट। सो दिस हैड कम V, CB क्या, V माइनस यू, चलो प्लस नाउ OD T, CD U। सो S इज कमिंग, इसको सामने लेके आओ, UT प्लस हाफ इंटू T, इधर से V माइनस यू शुड बी इक्वल टू 80। क्या हम लोग इसको प्रूफ इधर पे पुट कर सकते हैं, V माइनस यू को 80, राइट सो लेट्स पुट इट 80। सो 80 इंटू T स्क्वायर, सो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। किया क्या मैंने, बात बहुत सिंपल है। दिस वाज द ग्राफ, एक दिमाग लगाया कि इस ग्राफ का अगर मैंने एरिया निकाल लिया तो डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज आई हैव टू पुट द डिस्प्लेसमेंट हियर, डिस्प्लेसमेंट निकालने के गया तो ये पूरा का पूरा एरिया, व्हाट इज दिस एरिया, मैंने इसको डिवाइड कर लिया, दिस प्लस दिस, इसका निकाला तो UT आया, इसका निकाला तो ये अजीब आ रहा था जिसमें ये V माइनस यू आ गया। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग प्रूव किए थे, V माइनस इक्वल टू 80, इधर पे 80 पुट कर दिया तो देखा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मैजिकली आ गया, सिंपल बात। अब बच्चों देखो थर्ड इक्वेशन आ चुका है जो कि V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS है, इधर पे भी S है। अच्छा, सोचने वाला बात है, मैंने एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका स्लोप यूज कर लिया, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या किया मैंने, इसका एरिया। करूं क्या, ये इक्वेशन तो मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने बोला कि भाई डिस्प्लेसमेंट को एक और बार लिखो, देखते क्या होता है। बट इस बार क्या करेंगे, थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। वाई अलग तरीके से करेंगे, पहले बार दिस प्लस दिस किया तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इक्वेशन अलग, तो आई हैव टू डिलीवर दिस बिट डिफरेंट वे। चलो दिखाता हूं क्या डिफरेंट वे है। तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो सही है, एरिया अंडर OABD, OABD। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, OABD बेसिकली है क्या चीज, व्हाट इज दिस OABD? OABD एक ट्रापीजियम दिख रहा है, कोई भी ट्रापीजियम का, इफ यू टॉक अबाउट एनी ट्रापीजियम, बेसिकली होता क्या है ट्रापीजियम का, एरिया हाफ ऐड कर दो पैरेलल हैंड को, एडिशन ऑफ पैरेलल हैंड into perpendicular distance between this parallel hand। चलो, जो कि आ रहा है हाफ। सर OA का वैल्यू कितना है, आप तो बताए थे U है, अभी भी बता रहा हूं सर U। BD का वैल्यू कितना है सर, फाइनल वेलोसिटी V, लिखो क्या प्लस है। अच्छा, AC का वैल्यू कितना है, व्हाट इज AC, दिस T है। इससे तो ये इक्वेशन नहीं आ रहा है, तो मेरे को कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा। सर मैं ये करके देखा हूं, अच्छा अगर मैं इन दोनों को थोड़ा इंटरचेंज कर लेता हूं, T शुड बी इक्वल टू V माइनस यू बाई ए, हाँ तब कुछ हो सकता है। तो T के जगह पे मैं एक काम करता हूं, इधर करता हूं, T के जगह पे एक काम करता हूं, हाफ U प्लस V इंटू T के जगह पे आई पुट V माइनस यू बाई ए, लेट्स पुट दिस V माइनस यू बाई ए। अब ऊपर में देखो क्या है, नीचे मैंने 2a कर दिया, ऊपर V प्लस यू, उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, V प्लस यू इंटू V माइनस यू। सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो 2a इज बेसिकली आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली देखो बचा आ चुका है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
यही तो प्रूफ करना था मेरे को, एंड ये हो चुका है। इजी। क्या किया मैंने, बस इधर पे ट्रेपीजियम को ले लिया, लास्ट वर्ड में क्या किया था, दिस प्लस दिस किया था। ये लॉजिक दिमाग में रखो, इजीली हो जाएगा। ठीक है बच्चों,